क्रिकेट में बहुत कुछ होते हुए देखा था और रहता था, तो डबल सुपर ओवर और भाई साहब वो भी मैंने देख लिया। शायद बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी देख रखा हो डबल सुपर ओवर, लेकिन मैंने भाई साहब ये पहली बार देखा है। और क्या मोमेंट है कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान थर्ड टी20 मैच, जिसमें टीम इंडिया ने 212 रन्स बनाए थे, 213 रन्स का टारगेट दिया अफगानिस्तान की टीम को, जो पिछले दोनों मैचेस में बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, बुरी तरह से हारी थी पिछले दोनों मैचेस में। और इस मैच में 212 रन्स के टारगेट को चेज करने के लिए भी पहुंच गई और भाई साहब 212 रन्स पूरे बना के दे दिए। लेकिन सुपर ओवर तो होना था भाई, सुपर ओवर होना था। वही मुकेश जिसको लास्ट ओवर में 19 रन्स डिफेंड करने थे, उसने वो डिफेंड नहीं किए और 18 रन्स दे दिए उसने। लेकिन उसके बाद भाई साहब फिर क्या था, फिर आपको पता है कि सुपर ओवर के बाद जो होता है वही हुआ। अफगानिस्तान इंचेस क्लोजर था कि वो पहली विक्ट्री टीम इंडिया के अगेंस्ट इन टी20 हिस्ट्री वो ले लेता। लेकिन सुपर ओवर तक बात पहुंच गई भाई साहब, सुपर ओवर तक बात पहुंच गई और अफगानिस्तान को करनी थी पहले बैटिंग, और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने पहली ही बॉल पर अपना विकेट लूज कर दिया। 2 रन्स निकालने के चक्कर में पहली बॉल पर ही विकेट लूज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी 16 रन्स बना दिए, फिर से भाई 16 रन्स बना दिए और टीम इंडिया को टारगेट मिल गया 17 रन्स का। और अब चेज करना था इंडिया को 17 रन्स, और बैटिंग करने के लिए जायसवाल और रोहित शर्मा। यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक की थी इंडिया ने। मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी, बिकॉज जायसवाल की जगह पर आप रिंकू सिंह को ले आते तो बहुत बेहतर हो जाता, बहुत बेहतर हो जाता। बिकॉज ये रिंकू सिंह वो बल्लेबाज था और रोहित शर्मा वो बल्लेबाज था जिन्होंने लास्ट ओवर में 36 रन्स मारे थे, 36 रन्स मारे थे। तो रिंकू सिंह को, रोहित शर्मा को ओपनर आना चाहिए था, बट रिंकू सिंह नहीं आया। जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनर आए। पहली बॉल पर ही रनआउट का इंचेस क्लोजर चांस मिस कर दिया भाई अफगानिस्तान ने। बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट की तमाम न्यूज़, तमाम अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलती रहती है। रनआउट का चांस था, गुरबाज ने मिस कर दी विकेट्स को, और बॉल जो है वो विकेट्स को लगा नहीं और सिंगल निकल गया। उससे अगली बॉल पर जायसवाल ने फिर से सिंगल ले दिया और फिर रिक्वायर्ड थे 15 रन्स फ्रॉम 4 बॉल्स। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने कहा कि नहीं भाई, ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। फिर रोहित शर्मा ने 6 लगा दिया और 8 रन्स हो गए 3 गेंदों पर। फिर उससे नेक्स्ट बॉल पर फिर से 6 लगा दिया और मैच फिर से इंडिया की झोली में आ गया, इंडिया की झोली में आ गया भाई साहब मैच फिर से। लेकिन उमर जई ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अगली बॉल डाली और उस पर सिंगल निकला, और फिर एक बॉल पर 2 रन्स की ज़रूरत थी। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम हुआ कि रोहित शर्मा वापस चले गए। उन्होंने कहा कि भाई डबल यहाँ पर रन करने हैं, डबल भागना है यहाँ पर, तो यही ना हो कि कहीं मुझसे भागा ना जाए। तो उन्होंने रिंकू सिंह को बुला लिया और रिटायर्ड आउट होकर खुद वापस चले गए। अफगानिस्तान के प्लेयर्स खड़े अंपायर से बातचीत करते रहे कि भाई ये क्या चक्कर है। अंपायर ने कहा कि भाई वो रिटायर्ड होकर चला गया तो वो आउट है, वो अब खेलने के लिए तो नहीं आ सकता, तो ये रूल्स में है। वो आउट होकर चला गया, समझ ले, रिटायर्ड हो गया तो आउट हो गया, बस बात ख़त्म। ठीक है जी, अफगानिस्तान वालों ने फिर से बॉलिंग स्टार्ट की और जायसवाल थे स्ट्राइक पर। लेकिन भाई साहब फिर से वही काम, लास्ट बॉल पर फिर से सिंगल हुआ, एक बार फिर से मैच टाइड। और कुछ लोगों को शायद ना मालूम हो कि अब जो आईसीसी के नए रूल्स हैं उनके मुताबिक ये है कि जब तक मैच का फैसला नहीं हो जाता तब तक सुपर ओवर्स चलते रहेंगे, चाहे 10 भी हो जाएं भाई साहब, चलते रहेंगे। ये वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी ने रूल बनाया था। तो हो गया जनाब फिर से टाई। फिर से अब करनी थी पहले इंडिया को बैटिंग, और इंडिया ने सिर्फ 11 रन्स बनाए। एक छक्का रोहित शर्मा ने लगाया था, रिंकू सिंह पहली बॉल पर ही आउट हो गया, उसके बाद रोहित शर्मा भी रन आउट हो गया। 12 रन्स का टारगेट मिला जनाब अफगानिस्तान की टीम को। मतलब ये कि पहले अफगानिस्तान ने चेज़ करने थे 19, 18 बन गए। फिर इंडिया ने चेज़ करने थे 17, 16 बन गए। अब चेज़ करने थे 12, जो कि नहीं बने, क्योंकि इस बार बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया था रोहित शर्मा ने और रवि बिश्नोई को ओवर दे दिया। बिश्नोई ने पहली ही बॉल पर मोहम्मद नबी को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट लगाया था, लेकिन सीधा रिंकू सिंह के हाथों में कैच थमा दिया बाउंड्री लाइन पर। उसके बाद अगली बॉल पर करीम जन्नत आया था, उसने सिंगल लिया, और रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि तमाम अफगानिस्तान वालों की उम्मीदों का महवर था, उसने भी सेम स्पॉट पर, सेम जगह पर जहां पर नबी ने कैच दिया था वहीं पर उसने भी कैच देकर 3 ही गेंदों में अपना जो बत्ती है गुल करवा दी, और जो इंचेस क्लोजर था मैच वहाँ से लूज़ कर गए। हिस्ट्री क्रिएट हो सकती थी, हिस्ट्री क्रिएट हो सकती थी कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम अगर इंडिया को हरा देती, बट अपने नर्व्स को होल्ड में जिसने रखा वही जीता, वही सिकंदर बना। और रोहित शर्मा ने बहुत ज़बरदस्त कैप्टनसी की और लास्ट पर बहुत अच्छा ये फैसला दिया कि बिश्नोई को ओवर दे दिया, और बिश्नोई ने मैच को बचा लिया भाई, बिश्नोई ने मैच को बचा लिया।
और इंडियन टीम जो है वो इस मैच को सेकंड सुपर ओवर पर, डबल सुपर ओवर पर जीतने में कामयाब हुई और 3-0 से सीरीज़ जो है वो अपने नाम कर ली। बट अफगानिस्तान ने दिल जीते हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है, बॉलिंग की है, फील्डिंग की है, सब कुछ शानदार किस्म का किया है। ज़बरदस्त एक नंबर 1 टीम के साथ मुकाबला था उनका, बहुत ज़बरदस्त लड़े हैं वो, और उस टारगेट को जो कि बहुत बड़ा टारगेट था उसको चेज़ करने के लिए ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, ऑलमोस्ट चेज़ कर लिया था। बट किस्मत जो है वो ऐसी ही होती है, कभी आपके साथ होती है, कभी आपके साथ नहीं होती, और किस्मत अफ़गानिस्तान के साथ नहीं थी और वो इस मैच को जीत नहीं पाए। लेकिन इंटरटेन किया भाई, पैसे पूरे करवा दिए सब शायकीन के, जितने भी देखने वाले थे उनके पैसे पूरे करवा दिए। आप लोग भी पैसे पूरे करवा दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।